हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पेट्स की वैक्सीनेशन और वो कितना ज़रूरी है, किस टाइम में लगवाना चाहिए और अगर हम उसको नहीं लगवाएंगे तो हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल आती है, वो हमें कहते हैं कि हमें हमारे पेट्स की जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉग्स रोड के ऊपर रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो उनके तो कोई लगाता नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं आती। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके मन में है कि शायद उनको कोई बीमारी नहीं होती, शायद वो कभी बीमार नहीं पड़ते, तो ऐसा आपके जो माइंड में ख्याल आता है वो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप कभी भी नोटिस कीजिए, आपके आसपास अगर कोई स्ट्रीट डॉग रहते हैं, फीमेल है, फीमेल हर 6 महीने के बाद में बच्चे दे रही है, तो मानिए हर बार उसने कम से कम 6 से 7 बच्चे पैदा किए। पैदा करने के बाद जब वो बड़े होंगे आपके सामने ही आपको दिखने चाहिए, क्योंकि मदर के साथ ऑलमोस्ट रहते हैं, उनमें से लास्ट में आपको हार्डली एक बच्चा नज़र आएगा। जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, इसी डिजीज़ से मर जाते हैं। क्या होता है कि जो हम घर में रखे हुए हैं, जो हमने पेट्स, तो उनका तो हमें पता लगता है, लेकिन जो बाहर वाले डॉग्स हैं उनका तो हमें कभी पता ही नहीं होता कि वो जीवित हैं या नहीं जीवित। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन कितने तरह की होती है। वैक्सीनेशन होती हैं 3 तरह की। सबसे पहले तो जिसमें कवर होती है डिस्टेंपर, पार्वो, हेपेटाइटिस, एडिनोवायरस, वेनक्रोना, लेप्टो और पैरा इन्फ्लुएंजा, ये एक तरह की होती है। और सेकंड होती है कैनल कफ की, जो हम देखते हैं कि काफ़ी डॉग्स खांसी लगी होती है, वो भी एक इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बीमारी है, वो लंग्स की बीमारियाँ होती हैं। और थर्ड आ गई रेबीज़ का। तो सबसे पहले हमने पहली वैक्सीन लगवानी है सबसे स्टार्टिंग में, वो होती है 5 in 1, 6 in 1, 2 in 1 से शुरू हो जाती है। 2 in 1 हम उन डॉग्स को लगवाते हैं, उन पपीज़ को लगवाते हैं जिन्होंने अपने मदर की फीडिंग बहुत कम ली होती है। वो काफ़ी रीजंस के कारण होती है। कई बार तो कुछ ओनर्स की डिमांड होती है कि हमने आँख खुलने से पहले पहले बच्चा लेना है, वो भी नियर बाय 12, 13, 14 दिन के अंदर अंदर इनकी आँखें खुल जाती हैं, सभी ब्रीड्स की, सभी डॉग्स की। तो उसमें क्या होता है, कभी किसी ने बोला था कि शायद उनकी आँख अगर आपके घर में खुलेगी तो वो आपको बहुत अच्छी तरह पहचानेंगे। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। आप डॉग्स को किसी भी एज में अपने पास ला सकते हो, अगर उनको बहुत प्यार से आप रखोगे तो आपको आपका जो आपके साथ जो वफादारी है और आपको प्यार, वो आप कई गुना ज़्यादा ही आपके साथ रखेंगे। तो ऐसा सबसे पहले कभी नहीं करना, आपको 10, 12, 14 दिन का बच्चा कभी भी घर में नहीं लाना। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है, किसी किसी फीमेल्स के मदर जो होती है बच्चों की, उसकी डेथ हो जाती है, या तो उनके दूध में कई बार इन्फेक्शन आ जाती है, जिस कारण हमें बच्चे को अलग करना पड़ता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें नियर बाय 26-27 डेज़ में पपी डीपी की वैक्सीनेशन लगवा देनी चाहिए। उसमें कवर होता है पार्वो और डिस्टेंपर, जो बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं छोटे बच्चों के ऊपर, और ये होती है पेट की बीमारियों से शुरू। तो 26-27 डेज़ पे हमने सबसे पहले पपी डीपी लगवा दी। उसके बाद जो बच्चे हम लेके आते हैं बड़े, और इन बच्चों को भी साथ में लगा के चलें, और हम जो पहली वैक्सीनेशन उन दूसरे पेट्स को लगाएंगे जिनको नियर बाय 25 से 30-35 दिन तक हम मदर से अलग करते हैं, और इन बच्चों को भी लगाएं। इनको तो हमने पहली वैक्सीनेशन लगाती 26-27 दिन के ऊपर, और दूसरे बच्चे जो होते हैं उनको हम शुरू करते हैं 45 डेज़ पे फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे डॉग्स को वैक्सीनेशन शुरू होती है 45 डेज़ पे, जो मेन वैक्सीन होती है। तो उसमें हमारा लगता है जैसे कि 5 in 1, 6 in 1, 8 in 1, 10 in 1, 12 in 1। तो उसमें किस तरह की डिजीज़ कवर होती है, डिस्टेंपर, पार्वो, हेपेटाइटिस, एडिनोवायरस, वेनक्रोना, लेप्टो, पैरा इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी डिजीज़ कवर होती है। जो हमारी टेलीमन है उसके अंदर हम अगर देखते हैं, लेप्टो 3 बार 2 बार अलग अलग उन्होंने डबल ट्रिपल डोज दी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारियाँ वो होती है डिस्टेंपर और पार्वो की, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा डॉग्स के ऊपर अटैक करते हैं। डिस्टेंपर का तो 100% इलाज है ही नहीं कोई भी। जो पार्वो है उससे भी ऑलमोस्ट 70-80% पेट्स की डेथ होती है, और जो 30-20% होते हैं जो बच जाते हैं, अगर आप चाहे मान के चलो उनकी किस्मत लगा लो, या आप मान के चलो उनकी अर्ली स्टेज में ही आप किसी अच्छे वेटनेरियन के पास ले जाते हो, तो वैसे तो काफ़ी हद तक डॉग्स बच भी जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आज के टाइम में लोग इतना ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि जैसे ही उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है साथ के साथ वेटनेरियन के पास जाते हैं, उनको साथ के साथ ड्रिप लगनी शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देते, तो वो ऑलमोस्ट सब डॉग्स का बचाव हो ही जाता है। ये जो वैक्सीनेशन है ये 45 डेज़ पे पहली वैक्सीन लगती है।
तो आपको ये लगवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसी की सेकंड डोज़ लगती है 21 डेज़ के बाद, और इसी की जो थर्ड डोज लगती है उससे फिर दोबारा 21 डेज़ के बाद, मतलब कि ये 3 आपकी कंप्लीट वैक्सीनेशन होगी। इन बिटवीन हमने क्या शुरू करना है, जब पेट अपना तुम्हारा डॉग है जो वो 3 मंथ्स का होता है, तो आप उस टाइम में एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगवा सकते हो। 3 महीने से कम एज के बच्चे को एंटी रेबीज़ की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो आपने जब 3 मंथ्स के ऊपर ये लगवाया तो उससे 21 डेज़ के कवरिंग में आपने सेम रेबीज़ की इंजेक्शन लगवाना है। रेबीज़ का इंजेक्शन हमारे 2 होते हैं, जो दूसरा हमारा होता है 9 in 1, 10 in 1, 12 in 1, वो हमारे 3 इंजेक्शन होते हैं। तो इन बिटवीन दोनों की वैक्सीनेशन के बीच में कम से कम हमें 8 से 10 दिन का गैप जरूरी चाहिए। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो वैक्सीनेशन बची है वो कैनल कफ की। ये मोस्टली उन पेट्स को ज़्यादा होती है जो एक ग्रुप में रहते हैं, जो ठंड में बिना कपड़े पहन के रहते हैं। इस चीज़ का सिम्टम ये होता है कि आपने काफ़ी जगह कई बार देखा होगा सर्दी में काफ़ी डॉग खांसी कर रहे होते हैं। तो खांसी जैसे हमें ह्यूमंस को होती है उसी तरीके से पेट्स को भी सेम होती है, लेकिन इसकी भी प्रॉपर इनकी वैक्सीनेशन आ चुकी है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका पेट सभी तरह की बीमारियों से बचा रहे तो आप इन तीनों वैक्सीनेशन को प्रॉपर लगवाएं। और जो एंटी रेबीज़ की वैक्सीन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ एक तो ओनर्स का काफ़ी ज़्यादा बचाव रहता है, प्लस हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर कभी आपके पेट को किसी रेबीज़ वाले डॉग ने काट लिया तो आपके डॉग को भी अगर रेबीज़ होगी तो वो आपको भी काटेगा प्लस सोसाइटी वाले को भी काटेगा। सो इस चीज़ की अवेयरनेस ये है कि आप अपने पेट को प्रॉपर रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगवाएं। ये तो हो चुकी है हमारी 1 साल की वैक्सीन पूरी कंप्लीट। उसके बाद आपने हर साल दोनों तरह की वैक्सीनेशंस लगवानी है हर साल, प्लस कैनल कफ की आपके ऑप्शनल है कि वो आप लगवाना चाहते हो या नहीं लगवाना चाहते। सो इस तरह की जो डिजीज़ सारी कवर हो जाएंगी। इससे क्या है, आपके इन बिटवीन कभी आपका पेट बीमार हो जाता है, अगर बीमार होता है तो इन चीज़ों के इलाज भी काफ़ी महंगे हैं। तो अगर हम इसका कंपेयर करें तो ये वैक्सीनेशन किसी अच्छी कंपनी के नियर बाय 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, 600 से 1500 रुपये तक का इनका प्रॉपर चार्जेस लगता है एक वैक्सीन का। और रेबीज़ का हार्डली 300 से लेके 500 तक का। वो अलग अलग कहाँ पे आप लगवा रहे हो, उस क्लिनिक का क्या लेवल है, वो उनके अलग अपने हिसाब से चार्जेस होते हैं। सो हमारा आप सभी को यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने घर में कोई पेट लाए हो, उसकी जीवन के लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पेट जो है वो हेल्थी रहे, उसकी लाइफ लंबी रहे, उसको कोई भी बीमारी ना हो। इस चीज़ के लिए आप प्रॉपर अपने पेट्स को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। सो थैंक यू। हमारी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जिन्होंने भी नए नए पेट्स लिए हैं उनको भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी किस किस टाइम में होती है और कितनी घातक होती है। इसलिए आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हम बहुत ही जल्दी नए नए टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस लाएंगे जो आपके हर तरह की समस्या का हल निकाल सके। थैंक यू।